जबलपुर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए बताया गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए कार्य करता है। इसके साथ ही मंत्रालय का उद्देश्य खेत से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के बीच आने वाले अंतराल को भरने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। पीएम किसान संपदा योजना के अंतर्गत देश भर में मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2022 तक 1082 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 21,000 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं को करीबन 6,790 करोड़ रुपए के अनुदान की स्वीकृति दी गई है। सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत देश भर के करीबन 50 लाख किसानों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में देश भर से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से करीबन 6,40,000 रोजगार का सृजन होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 वर्षों की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। साथ ही 36 परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य भर में लगभग 1,86,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जबलपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के मार्गदर्शन में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 16 अप्रैल 2022 से जबलपुर में एक दिवसीय कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े लोगों, सहायक समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और किसानों को PMKSY और PMFME सहित मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से अवगत कराने और जागरूकता फैलाने के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को इस बजट में 137% का इजाफा हुआ है और मैं मानता हूं कि देश में ये सबसे बढ़ता हुआ सेक्टर है और वर्तमान में जिस प्रकार से दुनिया में ऑर्डर बदला है उसमें भारतीय कृषि, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण, उसके अवसर बड़े मात्रा में बढ़े। लेकिन जब मैं पिछली बार चैम्बर्स की बैठक में आया था तो मैंने महसूस किया कि हम देश के मध्य में होने के बावजूद भी, अच्छे उत्पादक होने के बावजूद भी, फलों में, सब्जियों में, दालों में, मटर जैसा एक प्रमुख केंद्र होने के बावजूद भी खाद्य प्रसंस्करण की तरफ हम आगे नहीं बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, तो दुगनी होने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। फल और सब्जियां जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, उनकी उम्र कैसे बढ़ाई जाए, और ये प्रसंस्करण के अलावा इसकी उम्र नहीं बढ़ाई जा सकती। उसे खाद्य प्रसंस्करण की महती जरूरत इसी कदम के साथ में आगे बढ़ती है। किसान उत्पादन करता है, बाजार के उतार चढ़ाव के साथ में जो उसके सामने चुनौतियां आती हैं, उनको अगर ठीक करना है तो प्रसंस्करण यूनिट्स का होना जरूरी है। पहले टॉप स्कीम थी जिसमें आलू, प्याज और टमाटर 3 ही चीजें लिस्टेड थी। कोरोना के बीच में हमने उसको बढ़ाकर 22 किया, उसमें 11 फल, 10 सब्जियां, उनको जोड़कर ताकि आम किसान को उसका लाभ मिले। ये ऑपरेशन ग्रीन की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि यदि कहीं किसान रेल के तहत अगर उसको कहीं और पहुंचाना, और उसका परिणाम था कि कोरोना के बीच में भी सब्जियों की जो मारामारी नहीं हुई, उसके परिवहन के कारण लाभ जो दिया उसको 50% भारत सरकार का खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय देता है और किसान रेल को इसका फायदा मिला। प्रधानमंत्री ने अचानक कहा कि भाई आत्मनिर्भर भारत में इसकी सूची और बढ़ा दीजिए, तो हम ऑपरेशन ग्रीन में इस सूची को हमने 22 तक पहुंचाया और आत्मनिर्भर भारत में हमने इसको 41 तक पहुंचाया। छोटी से छोटी चीजें भी, फल और सब्जियां खराब ना हो, किसान को उसको परिवहन का अधिकार हो, परिवहन रेल परिवहन हो चाहे सड़क परिवहन हो, व्यापारी करे या किसान करे, दोनों को उसका लाभ मिलेगा। ये हमने तीसरी स्कीम थी। तीनों अत्यंत लोकप्रिय योजनाएं हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि
हम इसको प्राप्त कैसे करें, इस प्रक्रिया को लेकर कहीं ना कहीं जटिलताएं या जानकारी का अभाव, मैं दो शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, ये रही है। जटिलताओं को प्रधानमंत्री जी ने समाप्त किया। उन्होंने कहा कि जितने भी कंप्लायंस आप कम कर सकते हैं उनको करिए। लगातार अभी भी हम उन कंप्लायंस को कम करने में लगे हुए हैं और मैं मानता हूं कि जो गोष्ठियां होंगी इसमें वो लोग उपस्थित होंगे, हमारा विभागीय मंत्रालय का प्रेजेंटेशन होगा हर स्कीम का, उसमें जो लोग लाभार्थी हैं या जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, एफपीओ के जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं जो कल के दिन फूड प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं, वो अपनी क्यूरीज उस पर स्पष्ट पूछ सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं कि अगर आप इसको ऐसा परिवर्तन करें तो शायद जल्दी लाभ होगा। हम दोनों रास्ते पर जाएंगे